मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम था कि आज मीटिंग है, लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायद भाषण देने की जरूरत ना पड़े। तो मैं भाषण नहीं देती, आपसे दो शब्द कहती हूं जो मेरे दिल में है। पहली बार मैं गुजरात आई हूं और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव डली है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है, और आप सब यहां इतनी तादाद में आए हैं। मैं दिल से आपको कहना चाहती हूं कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि सोच समझ के इस बार आप निर्णय लें। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहां है। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे वो 15 लाख कहां गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। तो यहां पे जहां से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने,
आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है, जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है। और किसी ने ये देश नहीं बनाया है, ये देश और किसी का नहीं है। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहां बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आगे जैसे परेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है। और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़े और इकट्ठे आगे बढ़े। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरा यहां स्वागत किया और मुझे यहां बोलने का मौका दिया। जय हिंद। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी। राहुल गांधी जी तुम आगे बढ़ो, राहुल गांधी जी तुम आगे बढ़ो। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना, जो सीधे तौर पर यही कह रही हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाज, पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की मुद्दों से भटकिए नहीं। रोजगार अहम मुद्दा है, विमेन एम्पावरमेंट अहम मुद्दा है, देश में सद्भाव बनाए रखना अहम मुद्दा है। तो प्रियंका ने अपने पूरे स्पीच में विषय से भटकने से सबको सतर्क रहने को कहा है और यही बात कही है कि देश की हिफाजत सबके लिए सुप्रीम होना चाहिए, नकारात्मक सोच से बचना होगा और सकारात्मक सोच की तरफ हम सबको जाना है। रजत राकेश टंडन मेरे साथ इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजत, प्रियंका गांधी का सबको बेसब्री से इंतजार था कि वो जब स्पीच देंगी तो किन किन मुद्दों पर बात करेंगी। उन्होंने आज फाइनली बात कही और अपने कार्यकर्ताओं से यही बात कहा कि मुद्दों से भटकिए नहीं। बेरोजगारी अहम मुद्दा है, जो हमें वादे किए गए थे वो अहम मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं अटैक करते हुए बीजेपी पर बातें अपनी उन्होंने रख दी हैं कि मुद्दों से, विषय से भटकेगी नहीं कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए डेब्यू भाषण था, लगातार इंतजार था कि लखनऊ में भी प्रियंका गांधी वाड्रा बोलेंगी, लेकिन नहीं बोली। आज सीडब्ल्यूसी में भी यही बात उन्होंने कही कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मिनिमम वेज का वादा हम करेंगे अगर सरकार में आते हैं, ये गेम चेंजर हो सकता है। इसी को आगे उन्होंने आज बढ़ाया है अपनी इस पहली डेब्यू रैली में कि आप मुद्दों से मत भटकिए। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एग्रीगेरियन इशू, रफाल, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन जैसे मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ा जाए और नरेंद्र मोदी ने 5 साल में क्या काम किया और क्या ना किया जाए, इस पर चुनाव। उन्होंने साफ कहा, बिना नाम लिए, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, उन्होंने इसी तरफ इशारा किया है कि इस तरफ चुनाव नहीं जाना चाहिए। लोग चाहेंगे कि चुनाव का नैरेटिव चेंज हो, लेकिन नैरेटिव ना चेंज हो। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ ये बात कही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एग्रीगेरियन इश्यूज है, ये बड़े मुद्दे हैं। जो मिनिमम गारंटी आप बात कर रही है सैलरी की, वो एक बड़ा इशू है, वो एक गेम चेंज कर सकता है। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, चुनाव का नैरेटिव बदलना पड़ेगा। उस नैरेटिव के साथ अगर जाएंगे जो नैरेटिव बीजेपी ने दिया है, तो चुनाव गलत तरफ बढ़ सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि लोग अपनी आवाज सुने, लोग समझे, जागरूक हो कि आखिर मुद्दे क्या है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या है। तो डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करी है प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पहली स्पीच में कि आप सोचिए कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। यानी जो आगे की चीजें हैं, जो डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं, उससे उसका ध्यान हटाए
और जो आपका अपना मुद्दा है उस पर आप वोट डालिए, वोट आपका हथियार है। तो आप कह सकते हैं बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पहले स्पीच में कह दिया कि जो नैरेटिव इस समय देश का है वो सही नहीं है, इस पे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव इस पे होना चाहिए कि क्या चीजें आपसे जुड़ी हैं, रोजगार है, महिला है, मिनिमम जो रोजगार गारंटी योजना है उसके लिए हो, मिनिमम सैलरी हो। रजत, कहीं ना कहीं उनके भाषण में ये बात क्लियरली इंडिकेट उन्होंने करने की कोशिश की देश को भी और कार्यकर्ताओं को भी कि आपको विषय से भटकाया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने बिना कुछ बोले, बिना सीधा अटैक किए ये बात कह दी कि आपको गुमराह किया जा रहा है, आप मुद्दों से भटकिए नहीं। देखो देखिए, कांग्रेस को ये लगता है कि जो भी काम हुआ है सरहद के उस पार वो डिफेंस फोर्सेस का है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार जो नैरेटिव है चुनाव का उसको बदल रहे हैं। आज से 2 महीने पहले ये सारे इश्यूज थे जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पुलवामा अटैक और एयर स्ट्राइक के बाद देश का नैरेटिव चेंज हो गया। उसी बात को प्रियंका गांधी वाड्रा बिना नाम लिए कह रही है कि आप मुद्दों से भटकिए मत, जो मुद्दे आपके हैं उसी पर आप वोट डालिए, वोट आपका हथियार है। कांग्रेस चाहती है कि जो मुद्दे उसके हैं उसी पर चुनाव हो, उसी के इर्द गिर्द चुनाव हो जिसमें वो नरेंद्र। और रजत, उन्होंने अपनी सारी बात में ये भी कह दिया बिना पुलवामा का नाम लिए कि देश की हिफाजत हम सब भारतीयों के लिए सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम इशू होना चाहिए। तो बिना पुलवामा का नाम लिए, बिना एयर स्ट्राइक का जिक्र किए बात अपनी कह दी। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपनी बात कही और सीडब्ल्यूसी में भी यही बात कही है कि हमको उस नैरेटिव के साथ नहीं जाना चाहिए। कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि मिनिमम वेजेस गारंटी, मिनिमम सैलरी गारंटी जो भी है उसका नाम हो सकता है गलत है, उसको न्याय से जोड़कर आप नाम दीजिए। वो नाम से वो प्रियंका गांधी वाड्रा सहमत नहीं, कहा नाम बदलना चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ ये बात कही है कि इस चीज पर आप चुनाव लड़ेंगे तो ये चुनाव आप जीतेंगे और आपकी सरकार बनेगी 2019 में। लेकिन अगर उस नैरेटिव पे जाएंगे तो वो गलत नैरेटिव होगा। यही बात उन्होंने भाषण में भी कही है कि जो देश का नैरेटिव है वो नेशनलिज्म पे हो, फोर्सेस पे हो, पुलवामा पे हो, इसमें ना हो। जो देश के मुद्दे हैं, जो सरकार से रिलेटेड मुद्दे हैं उस पर चुनाव हो। डिफेंस फोर्सेस पर लोग मतदान ना करें, लोग मतदान उस चीज पर करें जो चीज उनसे डायरेक्टली जुड़ी हुई है। जी रजत, एक आप बहुत सालों से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये वो भाषण रहा जो प्रियंका गांधी वाड्रा से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एज अ डेब्यू भाषण? क्या वाइब आपको मिल रही है वहां के लोगों से? देखिए, प्रियंका गांधी आई थी, बाकायदा सुबह थी, साथ में पहला इंसिडेंट अगर आप देखिए तो साथ में आई थी अपनी मां सोनिया गांधी के और यूपीए चेयरपर्सन के। लेकिन जो आगे की सीट थी वहां नहीं बैठी जहां मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल बैठे थे। फिर पहली पंक्ति में एक सीट खाली रखी गई थी, वहां पे भी नहीं बैठी, चौथी पंक्ति में बैठी। यानी उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा लैम्पलाइट में नहीं दिया कि वो गांधी परिवार की और प्रियंका गांधी वाड्रा, इसलिए आगे बैठे चौथी पंक्ति में जहां सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उनके साथ बैठी। उसके बाद अंदर भी उन्होंने कोई भाषण की शुरुआत नहीं करी, उन्होंने इंटरवीन किया और अपनी एक बात रखी। ये बात पहले से तय नहीं थी कि प्रियंका आज बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी, कि डेब्यू होगा नहीं होगा। लेकिन आज जो भाषण था वो एक जिस था, छोटा भाषण था। फुल फ्लेजेड भाषण और फुल फ्लेजेड जो कैंपेन होगा वो 14 तारीख से लखनऊ में। और रजत, ये भी कहना होगा कि वो ज्यादातर भाषण वाले मोड में कम होती हैं, वो बात करने की कोशिश करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।